दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक दुबे और आप देख रहे हैं 4DCHW। चलिए आज कक्षा 9 की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम लिया है हमने प्रश्नावली 4.1 से। अब 4.1 प्रश्नावली में हमारे पास में पहला प्रश्न है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। इसके लिए हमें संकेत भी दिया हुआ है। संकेत दिया हुआ है हमें कि हमको नोटबुक की कीमत को x मानना है और कलम की कीमत को y मानना है। सबसे पहले लिखते हैं हम यहाँ पे हल। ठीक, इसको करते हैं हल। अब भैया ये इबारती सवाल है। अब इबारती सवाल को हमको गणितीय रूप में लेके आना है ना। अब इन्होंने बता भी दिया है कि हमको किसको क्या मानना है, किसको क्या मानना है। 9वीं क्लास में ये थोड़ी सी दिक्कत वाला सवाल होता है। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होती है ये मानने वाले जो सवाल होते हैं इनमें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए जो संकेत में दिया वही लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? माना कि नोटबुक की कीमत कितनी है? x रुपए है ना। अब ये नोटबुक की कीमत x रुपए है और कलम की कीमत कितनी है भैया? कलम की कीमत बाय रुपए है। ठीक, अब हमको इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण बनाना है। ठीक, अब ये हम कैसे दिखाएंगे? लिखते हैं प्रश्न जो कह रहा है उसके हिसाब से। प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न जो कह रहा है उसके हिसाब से। ठीक, तो एक नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की दोगुनी है। नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की दोगुनी है ना। तो ये हमारा हो जाता है दो चरों के रूप में इस समीकरण का निरूपण। अब इसके लिए हम इसको कर लेते हैं, ये भी आंसर है ना। मगर इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। तो अब पक्षांतर करना आप लोगों को आता है ना। तो ये इधर धन में है, इधर ऋण में हो जाएगा। x माइनस 2y के बराबर से 0। ये हो जाता है आपका दो चरों के रूप में निरूपित। अब ये दो चरों के रूप में निरूपित कैसे हो जाता है? देखिए, चर राशि और अचर राशि के लिए मैंने वीडियो बना दिया है। ठीक, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं कौन सी राशि चर होती है, कौन सी राशि अचर होती है। अभी हमने बहुपद में पढ़ा था अध्याय 2 में। बहुपद में ऐसे द्विघात समीकरण आते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कुछ भी करके। ऐसे मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 बराबर से 0। इसमें एक्स एक्स पुनरावृत्ति होती थी। वो एक चर वाला रैखिक समीकरण है। चर राशि कौन सी होती हैं? जिनको हम इस प्रकार से लिखते हैं, एक्स बाय जेड ए बी सी ऐसे करके, है ना। तो ये चर राशि वाला, तो ये एक चर राशि ये हुई, एक चर राशि ये हुई। तो दो चर वाला ये एक रैखिक समीकरण बन गया। इस प्रकार से यही इसका आंसर है। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ में। दूसरा प्रश्न में हमको और भी सारे प्रश्न दिए हुए हैं, पर पहले एक बार पढ़ तो लें। दूसरा प्रश्न दिया है हमें, निम्न रैखिक समीकरण को ए एक्स प्लस बी बाय प्लस सी बराबर 0 या शून्य के रूप में व्यक्त कीजिए और ए बी और सी के मान को बताना है हमको, है ना। ठीक है, अब हम इसको करते हैं हल। पहला प्रश्न हमको दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर से 9.35 के ऊपर में बार। इसको बार पढ़ते हैं ना, इसको बार पढ़ते हैं। चलो हल करके लिखते हैं। पहले मैं आपको जिस हिसाब से आपको एग्जाम में हल करना है या कॉपी में नोट डाउन करना है, कॉपी में लिखना है, उस हिसाब से बता दूँ, है ना। 2x प्लस 3y बराबर से 9.35 के ऊपर बार। ठीक, अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमको इस रूप में इसको बदलना है। कौन से रूप में बदलना है हमको? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में। ठीक, दो चर इसमें दिए हुए हैं, कौन कौन से? एक्स और वाई। चलिए बदलने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हमसे होता है कि नहीं होता है करके, है ना। तो 2x धन 3y। अब बराबर के इधर कोई भी संख्या आती है या बराबर के इधर कोई भी संख्या जाती है तो उनके चिन्ह आपस में बदल जाते हैं। धनात्मक होती है तो ऋणात्मक हो जाते हैं और ऋणात्मक होती है तो धनात्मक हो जाते हैं। गुना होता है तो भाग हो जाते हैं और भाग होता है तो गुना हो जाते हैं। अब ये संख्या 9.35 के ऊपर बार, ये संख्या धनात्मक है तो ये बराबर के इधर आएगी तो क्या हो जाएगी? ये ऋणात्मक हो जाएगी। तो इसको लिख लेते हैं हम 9.35 के ऊपर बार बराबर में क्या बचा? कुछ नहीं। अब इसको मान लीजिए कि एक समीकरण है, समीकरण 1। समीकरण 1 की तुलना, अब तुलना करते हैं हम लोग, बहुत आसान है। तुलना कैसे करेंगे हम? ए एक्स प्लस बी बाय प्लस सी से करने पर। ठीक, अब देखिए इसमें क्या एक जैसा दिया हुआ है, ये x लिखा है, यहाँ पे भी x लिखा है ना। और एक ही जगह क्या लिखा हुआ है?
एक ही जगह में आपका लिखा हुआ है 2। क्या लिखा है? एक ही जगह में 2। अब यहाँ बाय लिखा है, यहाँ बाय लिखा है, ठीक। और बी की जगह में क्या लिखा हुआ है आपका? धन 3। धन के निशान को हम लिखते नहीं हैं, पर ऋण के निशान को छोड़ते भी नहीं हैं। ऋण का निशान हमको लिखना होता है। अब सी के साथ में कोई संख्या है क्या? नहीं है। मतलब कोई राशि है ऐसी एक्स वाई जेड जैसे? नहीं है, मतलब खाली सी है। तो सी की जगह में क्या लिखा है भैया यहाँ पर? ऋण वाला, ऋण 9.35 के ऊपर बार, ठीक। तो ये आपको इसमें कौन सी दिक्कत आई होगी? कोई दिक्कत नहीं आई होगी, है ना। अगर ज़्यादा दिक्कत आई तो आप ऐसे कर लिए, एक रफ काम कर लें, रफ वर्क, और लिख लें ऐसे 2x धन 3 बार, ठीक, माइनस 9.35 बार, और इसी के नीचे लिख लें ax by और c, ठीक। अब ये इसको ऐसे करके मिटा लें, या पेन से आप काट लें ऐसे करके, ठीक। यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो ठीक। अब a की जगह में आप लिख दें 2, b की जगह में आप b के बराबर में लिख दें आप 3, और c की जगह में लिख दें आप 9.35 के ऊपर बार। यही आंसर है। जिसको समझ में ऐसे आ रहा है ऐसे कर लीजिए, जिसको ऐसे समझ में आ रहा है ऐसे कर लीजिए। अब दूसरे प्रश्न की तरफ में चलते हैं और देखते हैं इसको। इसमें भी तो सबसे पहले लिखते हैं हल, है ना। आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है कमेंट करके मेरे को बताइए आप, है ना। प्रश्न लिख लेते हैं पहले, x माइनस बाय के बटे में 5 माइनस 10 इसके बराबर से है हमारा 0, ठीक। अब ये सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ है, पर मैं इसको थोड़ा सा और सुधार दे रहा हूँ। x माइनस ये बाय बटे 5 को आप लिख सकते हैं 1/5, और ये बाय माइनस 10 बराबर से 0। इसको फिर से नाम दे दीजिए समीकरण 1, है ना। तो समीकरण 1 की तुलना ऐसे भैया ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर कर दीजिए। जहाँ x लिखा है वहाँ पे क्या लिखा है? x ही बस लिखा है। अगर आपके पास में कोई संख्या है चर राशि वाली संख्या कोई है और उसके साथ में कुछ नहीं है, तो हमेशा उसके साथ 1 का गुना होता है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, 1 गुणित x ऐसे भी लिख सकते हैं, या 1x भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक। जहाँ ax लिखा है वहाँ पे 1x लिखा है, तो x हमको निकालना है ABC के मान, ठीक। तो x से x को हटा दो तो a के बराबर से क्या बचेगा भैया? अच्छा चलिए अब मैं दोनों मेथड से करूँगा, है ना। a के बराबर से बचा है आपका 1, जहाँ b बाय यहाँ पे बाय की b की जगह में लिखा हुआ है बाय इसमें भी है ऋण 1/5, और c की जगह में लिखा हुआ है ऋण 10। इसको मैं और दूसरी वाले ढंग से भी हल कर देता हूँ। दूसरे वाले ढंग से ये भी आंसर है ना, ठीक। दूसरा वाला ढंग 1x माइनस 1/5 बाय माइनस 10, इसकी तुलना करना है आपको ax प्लस बी बाय प्लस सी, इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, ठीक। मिटा दीजिए भैया x से x को, बाय से बाय को, ठीक। तो a के बराबर से क्या बचा आपका 1, b के बराबर से क्या बचा आपका ऋण 1/5, और c के बराबर से बचा आपका ऋण 10। यही सब मैंने यहाँ पे करा। ये दूसरा प्रश्न। अब इसके बाद में चलते हैं, ये तीसरा प्रश्न है हमारे पास में, ऋण 2x धन 3 बाय बराबर से 6, ठीक। इसको भी करते हैं हल। क्या है भैया हमारा प्रश्न? 2x ऋण का धन 3 बाय बराबर से 6, ठीक। इसको भी इसी रूप में लिखे जाते हैं भैया, बराबर की इधर साइड लिखे जाते हैं 6 को। अगर बराबर की इधर आता है तो उनका निशान बदल जाता है, यहाँ पे धनात्मक इधर आके ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए करते हैं, ऋण 2x धन 3 बाय, इनको जैसे कि वैसे लिखे, मगर 6 को हम इधर लिख आएंगे, धन में है तो बराबर की इधर आएगा तो ऋण में बराबर से 0। इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक। यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर कर दीजिए। ऋण 2x, ठीक, धन 3 बाय ऋण 6 बराबर से 0। किससे कर रहे हैं आप? ax प्लस बी बाय प्लस सी बराबर 0 से। मिटा दीजिए इसको, मिटा दिया आपने, ठीक। इसको भी मिटा दीजिए, ठीक। एक जैसा कुछ नहीं, तो a के बराबर से ऋण 2, b के बराबर से 3, c के बराबर से ऋण 6, यही आपका आंसर है, ठीक। आपको जौन सी वाली मेथड अच्छी लग रही है आप उससे कर लें, आपको ये समझ में आ रही है इससे करें, आपको पहले वाली मेथड समझ में आ रही है पहले वाली से करें। अब तीसरा प्रश्न हमको दिया हुआ है x बराबर 3 आया, अब बड़ी दुविधा में आ गए आप लोग। अब इसको कैसे हल करेंगे? टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ। आपको कोई दिक्कत होती कमेंट करके बताएं। पहले तो लिख लीजिए इसको जो लिखा है x के बराबर से 3 भैया बराबर की इधर साइड लेके आ जाओ इसको,
बराबर किधर लेके आएंगे, धन से ऋण में आ जाएगा। अब इधर बचा कुछ नहीं, और यहाँ सी की वैल्यू नहीं है तो कोई बात नहीं, 0 लिखेंगे भैया उसको, है ना। ठीक, तो इसको हम ऐसे हल करते हैं। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर कर देते हैं। x माइनस 3y बराबर से 0, इसकी तुलना करना है हमको ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ठीक, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो मैंने आपको बताया था 1। ठीक, तो ये x से x को कटा निकाल दो, ये इसको इससे निकाल दो। अब c की जगह में कुछ नहीं है, जहाँ कुछ नहीं होता उसको 0 बोलते हैं। तो a के बराबर से हो गया आपका 1, b के बराबर से हो गया आपका 3, और c के बराबर से क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं। ठीक, ये इसका आंसर है। 5वां प्रश्न आपको फिर से वैसे ही है भैया, इसमें 2x के बराबर से ऋण 5y दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलिए लिखिए 2x बराबर से ऋण 5y। ठीक, इसको भी इधर लेके जाइए। अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आपको क्या करना है करके। ठीक, तो जब इसको इधर लेके आएंगे तो 2x ऋण का इधर आएगा तो ये धन का 5y बराबर से 0। इसको समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर कर दीजिए भैया। तो 2x प्लस 5y बराबर से 0 क्या। ठीक, तो इसको लिख दीजिए ax प्लस by प्लस c बराबर से 0। x से x खत्म कर दिए, a के बराबर से 2। ठीक, y से y अलग कर दिए। ठीक, तो b के बराबर से क्या होगा 5, और c की जगह में कुछ है नहीं, 0। ठीक, अब इसको आप ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे कर लें, या फिर इसको ऐसे भी कर लें। ठीक, जहाँ a लिखा हुआ है इसमें वहाँ लिखा हुआ है 2, जहाँ b लिखा हुआ है इसमें वहाँ लिखा हुआ है 5, और जहाँ c लिखा हुआ है इसमें उसका कोई मान ही नहीं है। ठीक, ये ऐसे करके ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। ठीक, चलते हैं आप अगले सवाल की तरफ। छठा सवाल है आपके पास में 3x प्लस 2 बराबर से 0। अब बाय वाली वैल्यू नहीं दी है, मतलब बाय का मान 0 आएगा, बी का मान 0 आएगा। ये समझ गए होंगे आप देख के, इतने टाइम में तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। ठीक, लिख लेते हैं 3x प्लस 2 बराबर से 0। ठीक, ये तो जैसे कि वैसे ही है ना। यहाँ डायरेक्ट लिख दो ax प्लस बी वाई प्लस सी से तुलना करने पर। ठीक, लिख दो इसको 3x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पे ax लिख दो, ठीक, प्लस बी वाई प्लस सी बराबर से 0 लिख दो। ये x खत्म, तो a की जगह में क्या हो जाएगा आपका, a के बराबर से 3, y की जगह में कुछ नहीं है तो b बराबर से 0, और c के बराबर से 2। बहुत आसान, ये आंसर है आपका। ठीक, ऐसे हल नहीं करना है आपको, तो आप ऐसे भी हल कर सकते हैं। इसमें देख लीजिए x के साथ में जो संख्या है उसको देख लीजिए, a की जगह में लिखा हुआ है 3, b की जगह में b का कोई मान नहीं दिया, y वाला कोई मान नहीं दिया है। x के साथ a होता है, b के साथ y होता है, और c खाली हो जाता है ना। तो y के साथ में कोई संख्या नहीं दी हुई है तो b की 0, मगर c वाला दिया हुआ है आपको, तो ये 2 दोनों ही आंसर है। ठीक, दो प्रश्न दिया हुआ है हमें y माइनस 2 बराबर से 0। लिख लीजिए इसको भी y माइनस 2 बराबर से 0, है ना। ax प्लस बी वाई प्लस सी से तुलना करने पर। ठीक, x वाला कुछ दिया है कि इसमें नहीं दिया है, तो a वाला क्या हो जाएगा आपको 0। y वाला दिया है क्या आपको, तो b वाला हो जाएगा, हाँ y दिया है, इसके साथ में 1 का गुना होगा 1, और c दिया हुआ है क्या आपको, दिया है ऋण 2। यही आपका आंसर है। ऐसे ही करके आप चलते हैं हम अगले वाले, दिक्कत नहीं, परेशान मत हो। 5 के बराबर से 2x, पक्षांतर करिए इसका, बराबर किधर साइड लेके आइए इसको, तो ये हो जाएगा 5 ऋण 2x बराबर से 0। इसको प्रॉपर अरेंज करिए, x वाले पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद y वाले, और फिर उसके बाद में जिनमें कुछ नहीं है वो। तो माइनस 2x प्लस 5 के बराबर से 0। ठीक, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर कर दीजिए भैया। x वाली राशि दी हुई तो ये मान है a का, तो ऋण 2, y वाला दिए नहीं है तो b के बराबर से 0 और c के बराबर से 5। ये आपका आंसर है। ठीक, आपको जो भी पसंद आ रहा है आप उस वाली विधि से हल कर लें। मैंने आपकी पूरी प्रश्नावली को सॉल्व कर दिया है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी दिक्कत हो मेरे को कमेंट करके बताएं।